इस सीरीज में आज मैं आपके लिए इक्वेशन यानी समीकरण पर बेस कुछ सवाल लेके आया हूं। उनको आपको मैं कम से कम टाइम में हल करना सिखाऊंगा। तो आइए पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल कहता है कि यदि a प्लस बी बराबर 5 और 3a प्लस 2b बराबर 20 तो 3a प्लस बी का मान होगा। ठीक है, तो इसको कैसे करना है? आपको पता है कि इन सब सवाल को करने के लिए हमें दो समीकरण दे रहे हैं जिनमें दो चर है। तो इन समीकरण को हल करते हैं और a और b का मान निकालते हैं और वो मान ले जाके 3a प्लस b में रख देंगे तो हमारा मान आ जाएगा। ये तो ऐसे करना होता है, मगर मैं आपको ऐसे करने के लिए नहीं कहूँगा। तो मैं आपको जिस तरीके से बताऊंगा उसमें आपको कम से कम समय में आप इस सवाल को कर लेंगे। उसके लिए आपको करना क्या होता है, ये मैं करके दिखाता हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले आपको दोनों समीकरण को लिख लेना होता है। a प्लस बी बराबर 5 समीकरण नंबर 1 और 3a प्लस 2b बराबर b समीकरण नंबर 2। और आपको जिसका मान निकालना होता है वो बगल में लिख लेते हैं 3a प्लस b इक्वल टू, ठीक है, इसका मान हमें निकालना है। तो हमें करना क्या होता है इसके लिए, तो जो हमें समीकरण दिए होते हैं इनमें जोड़ घटा के कुछ भी ऐसा करिए कि हमें जो मान निकालना है वो बन जाए। ठीक है, तो उसके लिए हमें देखिए साफ साफ दिख रहा है कि समीकरण नंबर अगर 2 को मैं लिखूं 3a प्लस बी तो मुझे 3a प्लस बी मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर है, दिख रहा है। तो अगर मुझे यहाँ से 3a प्लस बी का मान निकालना हो तो वो होगा 20 माइनस बी। क्लियर है, यहाँ तक दिख रहा है। तो मुझे केवल 3a प्लस बी का मान निकालने के लिए मुझे b का मान चाहिए। अगर मुझे b का मान मिल जाए तो मैं यहाँ पर रख दूंगा तो मुझे 3a प्लस बी का मान मिल जाएगा। और b का मान कहाँ से मिलेगा? वो मुझे समीकरण 1 और 2 से हल करके मिलेगा। तो मुझे क्या करना होगा, a का मान हटाना होगा, मतलब a को काटना है, b का मान निकालना है। तो यहाँ दिख रहा है कि 3a यहाँ पर है, यहाँ a है। तो मैं समीकरण नंबर 1 में 3 से गुणा कर दूं और इसमें घटा दूं तो मुझे आराम से a का मान हट जाएगा और b का मान आ जाएगा। ये कर लीजिए, समीकरण नंबर 1 में मैं 3 से गुणा करता हूँ तो आएगा 3a प्लस 3b बराबर 15। और यहाँ पर आ जाएगा तुम्हारा नीचे दूसरा समीकरण है 3a प्लस 2b बराबर 20। दोनों समीकरण को घटा दीजिए तो चिन्ह बदल जाएगा। ठीक है, 3 3 कट गया, यहाँ से आया क्योंकि 3 बड़ा है तो यहाँ b आया, यहाँ 20 बड़ा है तो -5 आया। तो b का मान -5 आया। ये मान ले आके यहाँ पर रख दीजिए, 20 माइनस -5 तो 20 प्लस 5 बराबर 25। तो 25 हमारा आंसर है। तो आपने देखा कि इस तरीके से आपको समीकरण के दोनों चरों का मान निकालना नहीं पड़ा, आपको केवल एक निकालना पड़ा जिसकी जरूरत थी तो इस वजह से आप इस सवाल को कम से कम टाइम में कर पाए। आइए अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल कहता है कि 2x प्लस वाई बराबर 17, y प्लस 2z बराबर 15 और x प्लस वाई बराबर 9 है। तो हमें मान निकालना है 4x प्लस 3y प्लस z का। ठीक है, यहाँ हम देख रहे हैं कि 3 चर हो गए, x, y और z 3 चरों का ये समीकरण है। मगर जो सेपरेट समीकरण दे रहे हैं उनमें दो चर है। जैसे कि पहले समीकरण है 2x प्लस वाई बराबर 17, इसमें 2 चर हैं x और y। ठीक है, दूसरे में y और z है और तीसरे में x और y है। ठीक है, तो इस तरीके से ये 3 समीकरण, मगर हम देख रहे हैं कि हमारे पास 2 समीकरण जो हैं वो सजाती हैं। वो x प्लस वाई के 2 समीकरण हैं, वो है 2x प्लस वाई बराबर 17, एक ये है, और x प्लस वाई बराबर 9, ये 2 समीकरण है। अगर मैं इन दोनों समीकरण को हल करूं तो यहाँ से मेरे x और y का मान आ जाएगा और वो मान ले जाके मैं समीकरण नंबर 2 y प्लस 2z बराबर 15 में रखूँ तो वहाँ से z का मान आ जाएगा। और इन तीनों का मान ले जाके मैं अगर ये 4x प्लस 3y प्लस z में रख दूं तो हमारा जो मान निकालना है वो आ जाएगा। ये तो हमें पता है, ये एक तरीका है ऐसे करने का। ठीक है, इसको हम एक दूसरी तरीके से भी कर सकते हैं। आइए उसे देखिए कैसे करना है। तो हमें पता है कि अगर इस सवाल को हल करना है तो मुझे x, y और z तीनों के मान निकालने होंगे। मगर मैं दूसरी तरीके करूं जैसे मैं आपको बताने जा रहा हूं तो उसमें मुझे सारे चरों के मान निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मुझे किसी एक या 2 की निकालने की पड़ेगी। तो मैं उसको निकाल लूंगा जल्दी से और मेरा सवाल कम से कम टाइम में हो जाएगा। आइए कैसे करता हूँ मैं, आइए देखिए। मैंने आपको बताया सबसे पहले तीनों समीकरण लिख लेंगे जो दे रहा है। लिख लीजिए 2x प्लस वाई बराबर 17, एक समीकरण हो गया, और दूसरा हो गया y प्लस 2z बराबर 15 और तीसरा समीकरण हो गया x प्लस वाई बराबर 9। 3 समीकरण, और जो मान निकालना है वो लिख लेंगे बगल 4x प्लस 3y प्लस z, इसका मान निकालना है। ठीक है, तो मैंने आपको सबसे पहले सवाल में बताया था कि हमें करना क्या होता है कि जो हमारे समीकरण दिए होते हैं उनसे हम
जो मान निकालना है उसके रूप में कोई ऐसा समीकरण बनाने की कोशिश करें कि उससे बन जाए, तो हमें आसानी हो गई। आइए बनाते हैं। मुझे इन तीनों समीकरण से इनमें गुणा भाग जो भी करना होगा करके मुझे ये समीकरण बनाने की कोशिश करनी है कि कैसे बनेगा। आइए देखते हैं। अगर मैं क्या करूं, देखिए मुझे 4x चाहिए, तो पहले समीकरण में 2x है और यहाँ x है। अगर मैं इस समीकरण को 2 से गुणा करके इसमें जोड़ दूं तो 2x मिल जाएगा। आइए करते हैं। तो समीकरण नंबर 3 में मैं 2 से गुणा करूंगा और समीकरण 1 में जोड़ दूंगा। ठीक है, मैं बोल रहा हूं, मैं करके दिखाता हूं आपको। ठीक है, यहाँ 2x है, यहाँ से गुणा कर देंगे 2x मिलेगा, तो जोड़ देंगे तो 4x हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर 2y मिलेगा, वहां y है और जोड़ देंगे तो 3y हो जाएगा। क्लियर है। ऊपर 17 है, यहाँ 9 है, 9 दूनी 18 हो जाएगा। 18 और 17 को जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 35 आएगा। ठीक है, यहाँ तक हो गया। तो हम देख रहे हैं कि हमें 4x प्लस 3y मिल चुका है। ठीक है, हमें केवल अब z की जरूरत। अगर मैं इस समीकरण में क्या करूं कि z जोड़ दूं, ठीक है, 35 प्लस z जोड़ दूं तो मुझे वही मान मिल रहा है जो मुझे निकालना था एक्चुअल। तो मैं क्या करना है, अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ तक तो मान मिल गया, मुझे केवल z की वैल्यू चाहिए। अगर मैं z की वैल्यू मुझे मिल जाए और मैं z की वैल्यू यहाँ ले आके रख दूं तो मुझे क्या होगा कि आंसर इसका आ जाएगा जो मुझे निकालना था। तो मुझे केवल z का मान निकालना होगा, x और y के निकालने की जरूरत नहीं है। तो आइए z का मान कैसे निकालेंगे। तो हम देखते हैं कि z की वैल्यू केवल हमें समीकरण नंबर 2 में दे रही है। ठीक है, ना 1 में है ना 3 में है। तो अगर हमें समीकरण 2 से z की वैल्यू निकालना है तो उसके लिए हमें y की जरूरत होगी। y का मान पता होगा तो हम y को पक्षांतर कर देंगे तो हमारा z का मान आ जाएगा। और y कहाँ से निकलेगा, हमें समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 में y दिया है तो हम यहाँ से निकालेंगे। ठीक है, समीकरण नंबर 1 क्या है, 2x प्लस y बराबर 17 है। ठीक है, और तीसरा समीकरण क्या है, वो है x प्लस y बराबर 9। तो मुझे y का मान चाहिए, तो x को मुझे हटाना है, इसका मतलब कि मुझे x को काटना है। तो मैं दोनों समीकरण में अगर 2 से गुणा कर दूं तो क्या होगा, x हट जाएगा और मुझे y का मान आ जाएगा। कर दीजिए, यहाँ 2 से करूंगा 2x हो जाएगा, यहाँ 2y हो जाएगा और ये 9 दूनी 18 हो जाएगा। आइए घटा देते हैं दोनों समीकरण को। तो 2x कट गया, यहाँ माइनस y आया, इसमें घटाएंगे तो -1 आएगा। तो y का मान 1 आया। तो y का मान ले आके यहाँ रख देंगे तो z का मान आ जाएगा। तो आइए समीकरण नंबर 2 में y का मान रख के हम z का मान निकाल लेते हैं। समीकरण नंबर 2 है y प्लस 2z बराबर 15। y का मान 1 आया है, 2z बराबर 15 माइनस 1 बराबर 14, 2z बराबर 14, तो z बराबर 14/2 बराबर 7 मान आ गए। हम ले आके z का मान हम रख देंगे। हमारा एक्सप्रेशन बना था 4x प्लस 3y प्लस z बराबर 35 प्लस z था। z का मान रख देंगे 35 प्लस 7 बराबर 42। आप ऑप्शन देखते हैं तो हमें 42 कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है, मगर हमारा जो लास्ट चौथा ऑप्शन है उसमें नन ऑफ दीज लिखा हुआ है, तो यही आंसर है, नन ऑफ दीज। तो आइए अगला सवाल करते हैं। कहता है कि 2x प्लस 3y बराबर 31 और y माइनस z बराबर 4 और x प्लस 2z बराबर 11। तो हमें मान निकालना है x प्लस y प्लस z का। ठीक है, 4 ऑप्शन दे रहे हैं हमारे। ठीक है, इसमें भी हम 3 समीकरण दिए हैं और तीन चर वाले हैं। पहला समीकरण में x और y चर है, दूसरे में y और z और तीसरे में x और z। तो ये तो स्पष्ट है कि किसी 2 समीकरण को हल करके हम दो चरों का मान नहीं निकाल सकते। तो आइए पहले लिख लेता हूं, 2x प्लस 3y बराबर 31 समीकरण नंबर 1, y माइनस z बराबर 4 समीकरण नंबर 2 और x प्लस 2z इक्वल टू 11 समीकरण नंबर 3। तीनों समीकरण लिख दिए गए और मैंने बताया कि जो आपको मान निकालना होता है उसका मान बगल में लिख लेते हैं। मुझे निकालना है x प्लस y प्लस z, इसका मान निकालना है। और मैंने आपको इससे पहले वाले सवाल में बताया था कि हमें करना क्या होता है कि हमें जो दिए गए समीकरण हैं उनमें से समीकरणों को देखिए, जोड़ घटा के कुछ भी करके ऐसा हो कि ये जो पद हमें मान निकालना है इसके जैसा बन जाए या इससे मिलता जुलता बन जाए, तो हमें आसानी होगी, जैसे मैंने इससे पहले वाले सवाल में करवाया था। तो हमें मान निकालना है x प्लस वाई प्लस जेड का। अगर मैं देखूं समीकरण नंबर 2 और 3 को, तो समीकरण नंबर 2 में y है और माइनस जेड है, इसमें x है और 2z है। अगर मैं इन दोनों समीकरण को जोड़ूं तो क्या आएगा, ठीक है, जोड़िए, x प्लस वाई माइनस जेड प्लस 2z, जेड आएगा, इधर जोड़ेंगे तो 14 1 15, तो x प्लस वाई प्लस जेड का मान 15 आ गया और यही हमें मान निकालना था, तो 15 ही हमारा आंसर है।